हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास का पहला लेक्चर स्टडी करेंगे क्योंकि लॉकडाउन का प्रोसेस फिर से शुरू हो गया है। तो हम लोग एक बार फिर ऑनलाइन क्लास के लिए सामने आए हैं। तो ऑनलाइन क्लास में जो है आपके फिजिक्स का है पहला चैप्टर मैं लेके आया हूँ, यानी पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि है प्रकाश, और इसमें परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग के फिजिक्स का पहला चैप्टर है, क्लास 10th का फिजिक्स के पहले चैप्टर का पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश, जिसमें हम परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब को पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, है ना स्टूडेंट। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक इस प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने के लिए संवेदित करते हैं। सामान्य तौर पे आप लोग यही जानते हैं कि प्रकाश जो है एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। सही पढ़ा आप लोगों ने, लेकिन हम इसी को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, है ना। कि प्रकाश के बारे में सामान्य तौर पे जो आप पढ़े होंगे यही कहते होंगे कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए प्रकाश को कैसे डिफाइन करेंगे। प्रकाश का डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि प्रकाश एक इस प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने के लिए संवेदित करती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है और निर्वात में इसकी चाल का जो मान होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, जैसे कोई वस्तु हमें दिखाई कैसे देखती है। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इस पे जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, पड़ती है, गिरती है, इसके ऊपर प्रकाश की किरण जब पड़ती है और पड़ने के पश्चात जब किसी व्यक्ति की आंख में यही प्रकाश की किरण जाती है तब यह वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, जो भी प्रकाश किरण वस्तु पर पड़ती है, वो व्यक्ति की आंख तक ना पहुंचे तो वह वस्तु व्यक्ति को दिखाई नहीं देगी। ये सत्य है कि हम वस्तु को प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं, लेकिन देखने में एक रीजन ये भी है कि वस्तु के ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जब व्यक्ति की आंख पर पड़ती हैं तो व्यक्ति के आंख की रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी वह वस्तु से दिखाई पड़ती है ना। तो हमने प्रकाश के बारे में जो डिफिनीशन दिया है स्टूडेंट, क्या दिया है कि प्रकाश एक इस प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने के लिए संवेदित करती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। निर्वात में इसकी चाल का मान 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी प्रकाश की सहायता से, यानी प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी आंख को इस तरीके से जो है एनर्जी वो देगी जैसे हम वस्तु को देख पाते हैं, है ना। यानी वह रीजन क्या है? लाइट है, जिसके हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, रियलाइज कर पाते हैं कि यह वस्तु है। ओके, अब प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश के गुण के बारे में देखिए, पहला गुण मैं बता रहा हूं, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। फर्स्ट क्या? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। कैसे पता कि आपने? प्रकाश के मार्ग में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं आप तो उसकी छाया बनती है। इस बात का यह प्रमाण दिया कि क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो कोई चीज सीधी रेखा में चलती है तो अर्थात उसके मार्ग में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी छाया का बनना यह प्रदर्शित कर रहा है कि वह सीधी रेखा में चलती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो कि डिफिनीशन में ही हमने कंक्लूड किया है, क्या? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है ना। तीसरा प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो क्या देखेंगे? प्रकाश की चाल का मान भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। देखिए प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है,
जबकि अन्य माध्यमों में इसकी चाल का मान अलग अलग होगा, वो भी घट जाएगा। निर्वात या वायु में सबसे अधिक होता है, बाकी माध्यमों में प्रकाश की चाल का मान घट जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप क्या करेंगे, कोई ऐसा माध्यम यानी कोई ऐसा समय जब आप रोड खाली पाते हो तो उस समय आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे स्पेस पूरा खाली होगा। लेकिन वहीं क्राउड हो यानी लोगों से भरा हुआ सड़क हो तो वहां पर आपका जो चाल होगा उसका मान घट जाता है। यानी कि अगर माध्यम विरल है, विरल का मतलब क्या, जहां लोग कम है यानी दूर दूर पे है, वहां प्रकाश की चाल का मान, जैसे हमारी चाल का मान अधिक होगा वैसे प्रकाश की चाल का भी मान अधिक होगा। अब यही माध्यम ऐसा ले लीजिए जहाँ के मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो वहां प्रकाश की चाल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसको भी चलने में दिक्कत होगा। अब देखिए क्या होगा, यानी अन्य पदार्थिक माध्यमों में प्रकाश की चाल का मान घट जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, प्रकाश का जो चाल पढ़ लिया हमने, क्या क्या होता है और भी गुण है। तो इनके विजिबल रीजन का जो रेंज है आप क्या पढ़े हो, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है प्रकाश की चाल का मान, सॉरी इसके तरंग दैर्ध्य का जो परास होता है ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट, ये तो प्रकाश के बारे में था। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन के बारे में देखिए। अब परावर्तन की बात मैं करता हूँ। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सामान्य तौर पे हम भी क्या करते हैं, जैसे आप देखिए किसी चमकीली सतह को देखते हैं तो आपके आंख में प्रकाश इस तरीके से पड़ता है कि आपको चकाचौंध का प्रतीत होता है। जैसे किसी चमकदार पृष्ठ पे आप देखते हैं तो वहां से क्या होता है, एक चमक आती है जो आपकी आंख पे पड़ती है, यानी चकाचौंध आपको लगता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरण, प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, जब प्रकाश की जो किरण है किसी चमकदार या पॉलिशदार पृष्ठ, चिकने पृष्ठ पे पड़ती है तो क्या होता है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या बताया हमने प्रकाश के परावर्तन में, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार अथवा चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में वापस लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? हमने क्या बताया, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकदार अथवा पॉलिशदार यानी चिकने समतल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? अब देखिए, जो किरण सतह पर गिरती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। थोड़ा सा मैं बड़ा बना दे रहा हूं इसको ताकि दिखने में आपको क्लियर लगे। देखिए क्या बताया हमने, जो किरण आपतित होती है यानी जो किरण गिरती है सतह पर, यह मान लीजिए M' कोई मिरर है या M1 M2 मिरर है, दर्पण है, यह बिंदु O ले लीजिए। देखिए जो किरण आपतित हो, जो किरण यहाँ पे सतह पर गिर रही है, इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। ये हो जाएगा। और जो टकरा करके वापस जा रही है इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण। और यहाँ से एक लंबवत लाइन खींचिए, लंब खींचिए, तो ये से लंबवत लाइन को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या? अभिलंब। ठीक। अब देखिए, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी उसको कोणाई कहेंगे, और कोणाई को क्या, आपतन कोण कहते हैं। ये कोण जो होगा आपतन कोण कहलाएगा।
इसी तरह परावर्तित किरण जो कोण बनाती है यानी आर, इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यानी अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसको परावर्तन कोण कहेंगे। और जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। हम इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, है ना। दिखा नहीं, लेकिन ये क्या होगा, ये जो पॉइंट ओ है यहाँ पे, इस पॉइंट ओ को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए कुछ न कुछ रूल और नियम होते हैं ना। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, परावर्तन के भी क्या होंगे, 2 नियम होंगे, है ना। देखिए परावर्तन की घटना में हम पढ़ते हैं, तो परावर्तन की घटना जब हो रही है तो इसमें भी क्या होंगे, कुछ न कुछ रूल रेगुलेशन नियम होंगे ना। तो यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन नियम है वो 2 हैं परावर्तन। तो इस प्रकार से हम क्या जाने, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम के बारे में हमने पढ़ा। तो 2 नियम। पहला नियम देखिए डायग्राम से क्लियर है। पहला नियम मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। परावर्तन का पहला नियम क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या बताया हमने, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम, ठीक। दूसरा नियम मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। क्या बताया हमने स्टूडेंट, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्लियर है ना। ये चीजें आपको मैंने बता दिया कि आप परावर्तन के नियम क्या, 2 नियम बताएं। पहला नियम हमने क्या बताया, पहला नियम ये बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम हमने क्या बताया, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्लियर है ना। ये हो गया परावर्तन और परावर्तन के नियम। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, परावर्तन के प्रकार। देखिए स्टूडेंट, परावर्तन के प्रकार में मैंने नोट्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने बताया 2 तरीके का बताया है। एक नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा हमने बताया अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ये 2 हमने बताया। नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अनियमित परावर्तन मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। नियमित परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं और अनियमित परावर्तन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके। अनियमित परावर्तन में, सॉरी, नियमित परावर्तन में क्या होगा, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल पर पड़ती है, एक बीम ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है इस पे, क्या होगा, तो जब रिफ्लेक्शन होगा ये सब के सब क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में सब रिफ्लेक्ट होती हैं, है ना। देखिए ये एक दूसरे के समांतर ही मिले, यानी जब प्रकाश की किरण क्या होती है किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सभी की सभी किरणें एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में परावर्तित होती हैं। तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन, रेगुलर परावर्तन कहेंगे। और अनियमित परावर्तन की बात किया जाए, अब यही सरफेस आपका कर्व टाइप का रहे यानी रफ सरफेस रहे, तब इस पे परावर्तन जो होगा देखा जाए, अभी इस पे क्या होगा, ये बीम ऑफ लाइट मान लीजिए यहाँ पे, ये गिरने के लिए एक ही दिशा में, देखिए पैरेलल ऐसे गिर रही हैं, यहाँ से पैरेलल गिर रही हैं, ठीक, पैरेलल आपतित हो रही।
लेकिन अभी रिफ्लेक्शन देखिए, इसका रिफ्लेक्शन मान लीजिए इधर ऐसे चला गया, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये यहाँ पे पड़ा गया। तो ऐसे मान लीजिए रिफ्लेक्शन के बाद देखिए, अगर यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रा करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, दूर जाएगा ऐसे ना, ये चला गया। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ऐसे चला गया, यहाँ क्या हो गया, ऐसे चला गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पैरेलल गिरी तो पैरेलल गई, यहाँ पे पैरेलल आपतित हुई, लेकिन ये किरणें पैरेलल नहीं जा रही हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। यानी यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन हुआ, वो भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तन हो गया। तो इस तरीके के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आए स्टूडेंट? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में जब पैरेलल किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद एक ही दिशा में वो परावर्तित होती हैं। लेकिन अनियमित परावर्तन में आपतन के समय पे तो वो एक दिशा में आपतित होंगी, लेकिन जब परावर्तन होता है तो भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। तो इस तरीके से जो अनियमित परावर्तन होगा उसमें जो परावर्तित किरणें होंगी वो अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती हैं, है ना। तो आज के टॉपिक में मैंने क्या क्या बताया, प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, और परावर्तन के नियम क्या क्या है, और उसके बाद परावर्तन के प्रकार, है ना। यहाँ तक मैंने आज कंप्लीट कराया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे। ओके।